निश्चित रूप से राष्ट्र कवि दिनकर ने हिंदी साहित्याकाश को अपनी साहित्य साधना से दिनकर के समान, सूरज के समान प्रकाशवान किया। आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित इस संगोष्ठी में विषय प्रवेश के निमित्त मैं प्रोफेसर अरुण कुमार मिश्र जी से आग्रह करता हूं कि संक्षेप में आज के इस संगोष्ठी का विषय प्रवेश कराएं। प्रोफेसर अरुण कुमार मिश्र जी। धन्यवाद। सभी विद्वज्जनों को सप्रेम नमस्कार। आज राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की जयंती के अवसर पर विद्वत परिषद हजारीबाग विभाग द्वारा आयोजित विचार गोष्ठी में विषय प्रवेश का दायित्व मिला है। यह मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। कहा जाता है हम लोगों की जब चिंतन की बात करते हैं, राष्ट्र के चिंतन की बात करते हैं, तो यह बोलते हैं कि जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। तो जब साहित्य की बात की जाती है, साहित्यकार की बात की जाती है, तो ऐसा मानना होता है कि साहित्यकार अतीत का गौरव गायक होता है, वर्तमान का दृष्टा होता है तथा भविष्य का एक कुशल सारथी होता है। अतीत के चिन्ह, अतीत का जो गौरव है वह इसलिए आवश्यक है कि वह हमारा प्रेरणा स्रोत है। जो वर्तमान का संघर्ष है वह कलाकार की साधना बनती है, और जो भविष्य के सपने हैं, जो भविष्य का चिंतन है, वह प्रगति के जो पद चिन्ह हैं उनकी रचना करते हैं। यदि हम रामधारी सिंह दिनकर जी के साहित्य की चर्चा करें तो निश्चित तौर पर अतीत का गौरव गायन भी है। जो राष्ट्र की समस्याएं हैं, दुर्व्यवस्थाएं थी, उनका अवलोकन भी है, उनका मंचन भी है। साथ ही साथ जो भविष्य के सुनहले सपने हैं वो भी उनकी रचनाओं में दिखते हैं। वीर रस से ओतप्रोत उनकी कविताएं जब हम पढ़ते हैं तो मन में एक चिंगारी उत्पन्न हो जाती है। राष्ट्र कल्याण की जो ममता उनकी रचनाओं से जागृत होती है उसका साधारण वाणी से वर्णन संभव नहीं है। एक जगह लिखते हैं, क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। कहने का अर्थ ये कि उन्होंने बहुत ही आसानी से अपने प्रखर शब्दों में जो राष्ट्र की सामाजिक चेतना थी, समस्याएं थी, उनका वर्णन किया। जो शोषण के विरुद्ध आवाज थी, जो वेदना थी, उसका भी उन्होंने चित्रण किया। ऐतिहासिक जो घटनाएं थी, महाभारत को आधार मानकर जो उनका प्रबंध काव्य है। आगे यहाँ पर हिंदी साहित्य के बहुत विद्वत्गण मौजूद हैं, वो विस्तार से चर्चा करेंगे। कुरुक्षेत्र जो उन्होंने लिखा वह सर्वश्रेष्ठ काव्यों में स्थान पाता है। रश्मिरथी की बात करें, परशुराम की प्रतीक्षा की बात करें, उर्वशी की बात हो या फिर हुंकार की बात हो, निश्चित तौर पर उनकी रचनाएं जो हैं हमेशा हमें प्रेरणा देती हैं। कवि कहते हैं, अपने शब्दों में ही कहते हैं कि भारत की मिट्टी कहती है कि तुम्हारा जन्म मेरी कोख से हुआ, चाहिए तो ये था कि तुम पहले मेरा पात्र भरते। पात्र से उफन कर जो रस बाहर को बह जाता वह दुनिया का होता, लेकिन हाल ठीक उल्टा है। रस पहले विश्व को दिया जा रहा और छिटक कर जो बच जा रहा वह मेरे पात्र में भर रहे। ऐसी रचनाएं जो हैं दिनकर के कलम से ही संभव थी। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से माइक ऑफ कीजिए सुबोध जी, समाज में जागृति फैलाने का काम किया। देश के लिए जो एक विद्रोह वाली बात थी अंग्रेजों के खिलाफ, वो भी उन्होंने रखी, और साथ ही साथ अपने वाणी से सबको प्रेरणा भी दिया।
और इन्हीं विचारों के साथ आज हमें विद्वत जनों को सुनने का मौका मिलेगा, जो कि हिंदी के प्रकांड विद्वान हैं। विश्वविद्यालय के हमारे 2 प्रोफेसर वक्ता और सहवक्ता के तौर पर मौजूद हैं। तो निश्चित तौर पे आज की इस विचार गोष्ठी में आप सबका स्वागत, अभिनंदन। और इनकी रचनाओं के माध्यम से जो उन्होंने एक समस्याओं की अंधेरी काली छाया में जो मशाल सी जलाई, जिसमें भावना भी है, स्वप्न भी है, वेदना भी है और विद्रोह भी है, उन सब का हम आज दर्शन कर पाएंगे। पुनः विषय प्रवेश में स्थान देने के लिए, ये कार्य का दायित्व देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।